अभिजीत दीपके चले केजरीवाल की राह। जी दोस्तों, ये सवाल आज उठ रहे हैं। इसकी वजह है दीपके का ये अंदाज जो सोनम वांगचुक के जाने के बाद दिखाई दे रहा है। लेकिन कहीं वो ये तो नहीं भूल रहे कि जब सत्ता में बैठे ताकतवर लोग हिरण्यकश्यप की तरह खुद को अपराजय और अमर समझने लगते हैं, तब ईश्वर को नरसिंह बनकर सामने आना पड़ता है। नियति का खेल देखिए। उद्धव ठाकरे और ममता बनर्जी जैसे सत्ता के नशे में चूर नेताओं का अहंकार तोड़ने का जरिया बीजेपी बनी, लेकिन बीजेपी का अहंकार तोड़ने का जरिया कौन बना? कॉकरोच। इसके साथ आज नियति ने हमारा बदला भी ले लिया। बीजेपी शायद इस बात को समझ जाए, लेकिन कहीं ना कहीं अब दीपके की कहानी फिल्मी होने लगी है, क्योंकि जो छात्र अपने और देश के फ्यूचर को लेकर ये लड़ाई लड़ रहे थे, उनकी ताकत के दम पर दीपके ने ये काम कर दिखाया और अब उनकी उम्मीदें दीपके से कई ज्यादा गुना बढ़ चुकी हैं। देश के हर कोने में अभिजीत दीपके के नाम पर लोग नैरेटिव सेट कर रहे हैं। जश्न के माहौल की तस्वीरें हर कोने से आ रही हैं, क्योंकि इतिहास में एक ऐसा आंदोलन जो मीम्स और रैप पर शुरू हुआ हो, जेन ज़ी का ये सफल आंदोलन शायद इससे पहले किसी ने देखा हो। लेकिन इस पूरे जश्न और जीत की स्पीच के दौरान एक बात सबको हैरान करने वाली लगी, वो ये कि अभिजीत दीपके ने अपने पूरे भाषण में लद्दाख के सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का नाम नहीं लिया, जिसने अपनी जान दांव पर लगाकर इस आंदोलन को एक देशव्यापी आंदोलन बनाया। ये कहना गलत नहीं होगा कि वांगचुक के दम पर ही दीपके ये लड़ाई जीत सके, क्योंकि वांगचुक का ही चेहरा इस आंदोलन की पहचान बन चुका था। सियासी मोहरा समझिए या बीजेपी की रणनीति, शायद इस बात को भांपते ही उसने सबसे बड़ा दांव खेला और सपा कांग्रेस दोनों की कोशिशों को मिट्टी में मिला दिया। लेकिन बात यहां दीपके की है, क्योंकि वो सोनम को भूल जाएं तो ठीक वैसा ही होगा जैसा अन्ना आंदोलन के वक्त केजरीवाल ने किया था। अब यहां तस्वीर धुंधली जरूर है, लेकिन डर इस बात का है कि दीपके अगले केजरीवाल तो बनने की राह पर नहीं चल दिए। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद दीपके के मंच से कई लंबे चौड़े फिल्मी भाषण देखने को मिले। यहां तक कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की वजह से मुझे हीरो बनाने की गलती मत करना, यह देश इसलिए बर्बाद हुआ क्योंकि हमने एक इंसान को हीरो बना दिया, ऐसी बातें तक उन्होंने कही। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि यहां दीपके खुद को हीरो न बनने की वकालत कर रहे थे, वहीं उन्होंने सोनम वांगचुक के 26 दिनों के कड़े संघर्ष का एक बार कोई जिक्र भी नहीं किया। अब यही सवाल वजह बन चुका है, क्योंकि सोनम वांगचुक ने जंतर मंतर के प्रदर्शनकारियों पर एनएसए जैसे कानून न लगाने की बात भी सरकार से मनवाई, पर दीपके और सोनम के बीच की खाई, बीच की कहीं सियासत की लंबी लड़ाई तो सामने नहीं आई। अब जंतर मंतर तो खत्म हो गया, तो वहीं दीपके और उनकी टीम के सामने एक सवाल और है, पंजाब का पेपर लीक कांड। ऐसे में मीडिया तो सवाल कर ही रही है, क्या केजरीवाल का इस्तीफा मांगेंगे साहब? इसकी झलक देखिए एक वीडियो में जो कि वायरल हो रहा है। पंजाब में पेपर लीक हुआ, आप उसके बारे में क्या बोलेंगे? उसके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। जहाँ जहाँ पेपर लीक होता है हर जगह एक्शन होना चाहिए। आम आदमी पार्टी के लीडर अभिजीत आम आदमी पार्टी के लीडर जहाँ पर आते हैं, आप उनसे पूछोगे? बिल्कुल पूछेंगे, बिल्कुल पूछेंगे। अगर जाइन मांगोगे, अगर जाइन होना चाहिए, आप उनसे जाइन मांगोगे? आपके पास ये न्यूज नहीं आई भी कितने पेपर लीक हो गए? क्या एजुकेशन सिस्टम है पंजाब में? देखा आपने, यही वजह है कि दीपके को केजरीवाल से सीधे कनेक्ट किया जा रहा है। हालांकि ये अभी इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि देश का युवा तो जाग ही चुका है इस आंदोलन से और सियासत के भ्रष्ट लाल रंग को भी पहचान चुका है। पर असल सवाल तो ये रहेगा कि अब आगे क्या दीपके शिक्षा की इस क्रांति में आरक्षण जैसे मुद्दों को शामिल करेंगे? क्या जाति के भेदभाव को खत्म करेंगे? क्या वन नेशन वन बुक जैसा मुद्दा इनकी लिस्ट में आएगा? क्या प्राइवेट संस्थाओं पर नकेल कसने के लिए भी दीपके आंदोलन करेंगे? ऐसे कई सवालों की फहरिस्त है, क्योंकि बीमार को हटाने से बीमारी नहीं हटती, ये हम सब जानते हैं। बाकी आने वाले समय में क्या होगा, ये हम और आप दोनों देखेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, आप हैं हमारी ताकत।